तो आज हम लोग टोटल बात करेंगे, एक जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि वेट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और वेट मैनेजमेंट का विज्ञान क्या है। अगर इस विज्ञान को आप अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तो फिर वेट को मैनेज करना आपको लगेगा कि आपके हाथ का खेल है। आप जब चाहेंगे अपना वेट बढ़ा लेंगे, आप जब चाहेंगे अपना वेट कम कर लेंगे। और वेट को मैनेज करना, वेट को कम करना एक आम लोगों के लिए, इच्छा तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन एक आम लोगों के लिए एक बहुत जटिल काम है। बहुत आसान काम नहीं होता है वेट को कम करना, लेकिन जब साइंस को समझ जाते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन को बहुत ही बारीकी से आप जितने भी लोग हैं, सभी लोग बहुत बारीकी से आज के इस सेशन को आप देखिए और इस प्रोडक्ट पर एक अच्छा कन्विक्शन आज आपको मिलेगा, जिससे आप फील्ड में बहुत अच्छा व्यवसाय क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जरूरत क्या है, वेट को मैनेज करना क्यों जरूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक आर्टिकल के हिसाब से कि दीर्घकालीन बीमारियों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक स्वस्थ वजन को बनाए रखना आवश्यक है। देखिए, दीर्घकालिक बीमारियां कौन सी होती है? जो क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज जिस वैसे डिजीज को बोला जाता है जो डिजीज एक बार अगर हो गया तो पूरी जिंदगी उस डिजीज को वो आपके साथ में रखता है। जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जैसे डायबिटीज की बात करते हैं, ये सारी चीजें जो है इसको क्रॉनिक डिजीज बोला जाता है, क्योंकि दीर्घकालीन होता है। एक बार अगर हो गया तो पूरी जिंदगी फिर उसको मैनेज करने की आवश्यकता होती है। अगर उन बीमारियों से बचना है तो एक हेल्दी जो वेट होता है उस वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आज अगर हमारा बीपी बढ़ जाता है, बीपी का, एक स्वस्थ इंसान का कितना होना चाहिए बीपी का जो रेंज, उस रेंज से अगर आपका बीपी बढ़ जाता है, आप तनाव में आ जाते हैं, आप उसके इलाज के बारे में सोचने लगते हैं। शुगर का जो लेवल है वो लेवल अगर बढ़ जाता है तो आप उसके उपचार के बारे में सोचने लगते हैं। इसी तरह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आप थायराइड बढ़ जाता है आपका, तो आप इन सारी चीजों के लिए आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मोटापा एक ऐसी चीज है, आपका वजन एक ऐसी चीज है जो अगर बढ़ भी जाता है ना तो लोग प्राय उसके लिए केयरलेस होते हैं, क्योंकि इसको वो एक बीमारी नहीं मानते। और वास्तव में ओवरवेट या ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये बीमारियों का जड़ है। बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करने के लिए, मतलब ये मोटापा जो है अगर हो गया, हमारा वेट अगर सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। और बीमारियां कैसी? हमारा ये जो वजन है, वो जो वेट हमारा है, वो वेट आपके हार्ट को, हेल्थ को प्रभावित करता है। हार्ट डिजीज की समस्या रहती है, डायबिटीज, ये जो है मोटापा के कारण लोगों को डायबिटीज हो सकता है, मोटापा के कारण किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा कारण हो सकता है फैटी लीवर का, लीवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है मोटापा के कारण, मोटापा के कारण कई तरह का कैंसर हो सकता है, मोटापा के कारण बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है जो एक बार अगर हो गई तो पूरी जिंदगी जो है उस बीमारियों को मैनेज करने की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए रिपोर्ट क्या कहता है। WHO के रिपोर्ट को अगर देखें तो मोटापा या अधिक वजन का जो जोखिम है, आज 45% जो हृदय रोग के मामले हैं अपने देश में, वो सीधे तौर पर मोटापे से जुड़े हुए हैं। मतलब 45% जो हृदय का रोग है उसका रीजन ये मोटापा रहा, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो 85% टाइप 2 डायबिटीज का कारण जो है वो मोटापा पाया गया है। हाई बीपी की बात करें, उच्च रक्तचाप की बात करते हैं तो 30 से 50% जोखिम जो है वो मोटापा के कारण बढ़ जाता है। अगर वजन सही नहीं है तो 30 से 50% संभावना, एक आम आदमी की तुलना में 50% संभावना बढ़ जाती है कि बीपी की परेशानी हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करते हैं तो 25% मामला जो है वो मोटापा से संबंधित, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है हमारे शरीर के अंदर, मोटापा के कारण वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और उसके कारण ये क्रॉनिक किडनी की समस्या होती है। मोटापा के कारण उत्पन्न होने वाला 20 से 25% जो फैटी लीवर की बीमारी है वो लीवर फाइब्रोसिस में बदल जाता है अगर शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर वेट को मैनेज नहीं किया गया तो ये सारी दीर्घकालीन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब
वेट को मैनेज करना जरूरी है, और वेट को मैनेज करने की जो यात्रा होती है, उस यात्रा का सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए, नो योर बॉडी। देखिए, कल तक हम लोग क्या करते थे, वेट अगर ज्यादा हुआ, महसूस हुआ, पेट थोड़ा सा निकला, तो क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं और बिना किसी गोल का, बिना किसी टारगेट का, बिना किसी प्लानिंग का, बिना किसी नॉलेज का, हम लोग क्या करते हैं, 2 4 5 दिन आदमी जाता है, फील्ड में दौड़ना शुरू करता है, कुछ एक्सरसाइज कर लेता है, एक्साइटमेंट में 2 4 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन जाकर के जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि ना तो हमारी चीजों को हम अच्छी तरह से समझे हैं, और ना ही हम उसके लिए प्रॉपर जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो मोटिवेशन होता नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, कोई भी काम, मतलब वेट को लॉस करने का सबसे पहला स्टेप, बिगिनिंग आपका है, नो योर बॉडी। आप अपने बॉडी को पहले जानिए, आप अपने बॉडी को पहले समझिए, और बॉडी को समझने के लिए आपको, आजकल मोदी केयर कंसल्टेंट, बहुत सारे लोगों के पास वो कराडा मशीन है, किन्हीं के पास वो वेट एनालाइजर मशीन है, तो जो भी मशीन आपके पास है, वो मशीन ये सारा फाइंडिंग आपको देता है। उस एक बार अपना जांच जरूर कराइए। आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो आंख मूंद के दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार जांच कराइए अपना। और उस मशीन में जब आप जांच करिएगा तो आपको जानना क्या क्या सब चीज जरूरी है। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स को जानिए, बीएमआई को जानिए। बीएमआई क्या होता है हम आपको बताएंगे अगले स्लाइड में। उसके बाद आपको जानना है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको बीएमआर बोला जाता है। बीएमआर जानिए, आपके शरीर का बीएमआर क्या है। उसके बाद आपको जानना जरूरी है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, जिसमें आपके बॉडी में जो वेट आपका है उसमें फैट का परसेंटेज कितना है, विजरल फैट का परसेंटेज कितना है, सबक्यूटनस फैट का परसेंटेज कितना है, आपके बॉडी में मसल्स का परसेंटेज कितना है, आपका जो ऑर्गन है, आपके बॉडी का जो एज है वो एज कितना है, और आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और तब निकलेगा आपका टारगेट बॉडी वेट कितना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितना केजी वजन कम करना है तो अंधेरे में दौड़ने जैसा होगा। और जब एक बार आप ये जांच करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका टारगेट बॉडी वेट आपको पता चल जाता है कि इतना केजी वजन एक्स्ट्रा हमारा है, इस वजन को हमको कम मैनेज करना है, इसको कम करना है। अब देखिए, थोड़ा सा टर्म जो है इसको हम आपको बताते हैं। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा छोटा लेटर है, हम बता रहे हैं। देखिए, बीएमआई हमने आपको बताया, बीएमआई क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स जो है एक आंकड़ा है। ये क्या होता है, आपका जो वजन है उस वजन को किलोग्राम में लिया जाता है, और आपकी जो हाइट है उस हाइट के स्क्वायर से उसको डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद एक फिगर जो आता है वही आपका बीएमआई होता है। और ये बीएमआई इंटरनेशनली जो आदमी का मोटापा को मापने का एक यूनिट होता है। जैसे पानी को नापने के लिए लीटर होता है, उसी तरह से ओबेसिटी को मापने के लिए ये बीएमआई जो है एक यूनिट होता है। अब देखिए, आपका बीएमआई अगर 18.5 से कम होता है तो आप अंडर वेट हैं, आपका वेट कम है, आपको वेट को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में अगर आपका वेट, आपका बीएमआई होता है तो इसका मतलब आपका जो वेट है वो सामान्य है, मतलब हेल्दी वेट आप मेंटेन कर रहे हैं। और 25 और 30 के बीच में अगर होता है तो बीएमआई 25-30 का होने का मतलब है कि आप ओवरवेट हो चुके हैं। और अगर बीएमआई आपका 30 से ज्यादा होता है तो आप डेंजर जोन में होते हैं, और उसको बोलते हैं मोटापा। हमारा बीएमआर जो होता है ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म के दर को, रेट जो होता है हमारे शरीर में, उसको दर्शाता है। और ये बीएमआर जितना ज्यादा होगा आप उतनी ही अधिक कैलोरी का सेवन करेंगे और वजन बढ़ने की संभावना भी कम रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फैट परसेंटेज। देखिए, फैट परसेंटेज मतलब आपके शरीर की संरचना में फैट का प्रतिशत क्या है, कितना फैट आपके शरीर में है, तो उसको ये दिखाता है फैट परसेंटेज आपका। और फैट परसेंटेज अगर आपकी बॉडी में 11 से कम है, इसका मतलब है शरीर में जो जरूरत जितने फैट की है वो फैट नहीं है आपके शरीर में। अगर 11 से 22 के बीच में आपका फैट परसेंटेज है तो आप सामान्य जो फैट परसेंटेज है, अपने हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं।
22 से 27 के बीच में है तो थोड़ा सा ज्यादा है आपका फैट परसेंटेज, और अगर 27 से ज्यादा फैट परसेंटेज है तो अत्यधिक है, आप डेंजर जोन में है, फैट परसेंटेज को कम करने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस मेजरमेंट में आपको पता चलता है वो है विजुअल फैट। और विजुअल फैट क्या होता है कि पेट के अंदर आपके अंगों के आसपास, जो भी आपके पेट के अंदर जो अंग है, उस अंग में जमा होने वाला ये फैट होता है, इसको विषाक्त फैट भी कहा जाता है। और ये विषाक्त फैट क्या क्या करता है, ये एक तरफ तो ऑर्गन का जो क्रियाकलाप है उसको तो प्रभावित करता ही है, उसके ऊपर दबाव बनाता है, साथ ही शरीर के अंदर कई तरह की मेटाबॉलिक, कई हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और हम कई तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। सबक्यूटनस फैट एक होता है, ये आपके त्वचा के भीतर का जो फैट टिश्यू है इसको बोला जाता है सबक्यूटनस फैट। ये एक परत के रूप में आपके डर्मिस और फैट परत का एक बीच में ये जमा हुआ होता है। अगर ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। देखिए, सबक्यूटनस फैट अगर 8 से कम है तो ये अपर्याप्त है, अगर 8 से 20 के बीच में है तो हेल्दी सबक्यूटनस फैट आप मेंटेन कर रहे हैं, अगर ये 20 से ज्यादा है तो फिर आप डेंजर जोन में हैं, ये 20 से ज्यादा मतलब ज्यादा हो जाता है। मसल्स का मास, आपके शरीर में मसल्स का जो वजन है वो वजन ये दिखाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल मात्रा और शरीर के वजन, ऊंचाई आदि के संयुक्त अनुपात के अनुसार यह अनुपात किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति को निर्धारित करता है। आपके वजन में मसल्स का प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, आपका शरीर उतना अच्छा और उतना मजबूत होगा। अगर आपके शरीर में मसल्स का परसेंटेज 40 से कम है, इसका मतलब मसल्स की कमी है शरीर में, शरीर आपका कमजोर है। अगर 40 से 60 के बीच में है तो मसल्स आपका सामान्य है, अगर 60 से ज्यादा अगर मसल्स का परसेंटेज आता है तो वो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये माना जाएगा। उसके बाद अगला चीज देखते हैं। चलिए, ये मशीन आपको बताता है प्रोटीन का अमाउंट। आपके मानव शरीर में सेल्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन अमाउंट आपके शरीर के प्रोटीन की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी है। अगर वो 14.4 से कम है, इसका मतलब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाला जो भी प्रॉब्लम है आपके शरीर में हो सकता है। अगर प्रोटीन का परसेंटेज 14.4 से 16.1 के बीच में होता है तो प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन आपका मेंटेन होता है, और 16.1 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा इसको माना जाता है, आपके शरीर में प्रोटीन 16.1 से अगर ज्यादा होता है। उसके बाद अगला रीडिंग जो देता है वो है बोन मास, और बोन मास होता है आपके शरीर की संरचना में आपके जो बोन टिश्यूज हैं, जो हड्डियां आपकी हैं, हड्डियों का वजन कितना है। अगर आपका हड्डियों का वजन 3.1 से कम है तो अपर्याप्त है, आपकी हड्डी कमजोर है, और थोड़ी सी भी चोट लगने पर, कोई परेशानी होने पर वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। तो 3.1 से कम अपर्याप्त आपका बोन मास माना जाता है। अगर 3.1 से 3.3 के बीच होता है तो वो सामान्य माना जाता है। अगर आपका 3.3 से ज्यादा है तब उसको बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर राइटिंग में मिस्टेक हो गया, 3.1 बहुत अच्छा वाला जो है उसको 3.3 से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद अगला टर्म है मॉइस्चर। आपके शरीर में वाटर का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, तो शरीर के प्रतिशत के रूप में शरीर की संरचना में पानी का प्रतिशत जो है वो आपको दिखाता है, और पर्याप्त पानी की मात्रा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये जितना बढ़िया आपका मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का होगा। अगर 55.5 से कम है आपके बॉडी का मॉइस्चर, मतलब अपर्याप्त मॉइस्चर है। 55 से 65 के बीच अगर है तो वो सामान्य है, हेल्दी माना जाएगा, और 65 से ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आइडियल बॉडी वेट का आपको पता चल जाता है कि आपकी उम्र और आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और टारगेट वेट कंट्रोल आपको पता चल जाता है कि कितना वजन कम करने से आप अपने आइडियल वेट को हासिल कर लेंगे।
तो ये सारा रीडिंग जो है, ये रीडिंग आपको पता चल जाता है जब आप मशीन से चेक कराते हैं। और हमने जिस विजुअल फैट के बारे में आपको बताया था, वो विजुअल फैट आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे ऑर्गन के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे ऑर्गन के ऊपर या बीच में ये फंसा हुआ जो फैट होता है, इसको हम लोग विजुअल फैट बोलते हैं। अब देखिए, वेट मैनेजमेंट के बहुत ही साधारण गणित है, इस गणित को समझिए। देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम चलते हैं, बोलते हैं, दिन भर जो एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमको मिलता कैसे? हम जो खाना खाते हैं उससे हमको मिलता है ऊर्जा। और ऊर्जा जिस रूप में, जैसे यहाँ इंडिया में आप रुपया इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जब आप अमेरिका चले जाएंगे तो डॉलर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा शरीर ऊर्जा को जिस रूप में लेता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी। अब देखिए, दिन भर में हमने जितना भी कैलोरी लिया, हम खाना खाते हैं, उससे कैलोरी हमारे शरीर को जाता है। उसके बाद हम जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो कैलोरी खपत होता है। मतलब जो भी हमने खाया वो कैलोरी ग्रहण किया, और जो हमने एक्टिविटी किया वो कैलोरी का खपत किया। और एक अच्छा वजन को मेंटेन करने के लिए जरूरी ये है कि जितना कैलोरी हम ग्रहण करते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी अगर हम खपत कर दें पर दिन, तो एक स्वस्थ वजन हमारा मेंटेन रहेगा। ठीक है, बस यही एक गणित है। अब आप देख लीजिए, 1 केजी वजन अगर आपको कम करना है, तो 1 केजी वजन कम करने के लिए आपको 7700 कैलोरी की कमी आपके शरीर में होनी चाहिए। अब इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 केजी वजन अगर हमको कम करना है, तो 10 गुने 7700 बराबर 77,000 कैलोरी की कमी हमारे शरीर में अगर होगी, तब जाके 10 किलो वजन हम कम कर पाएंगे। अब हिसाब किताब आप यही समझ लीजिए कि यदि आप प्रतिदिन 300 से 500 कैलोरी की कमी करते हैं, तब आप फैट कम कर पाते हैं। सप्ताह में 500 ग्राम आप फैट कम कर पाएंगे, और महीने में 2 किलो फैट आप कम, मतलब वजन अपना कम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। जब महीने में 2 किलो वजन हम कम कर लिए, तो 10 किलो वजन अगर कम करते हैं, तो इसके लिए 5 महीना का समय लगेगा। 5 महीने के पैसेंस के साथ हम लोग इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अब वेट मैनेजमेंट का मंत्र आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर हम हर दिन आपको 2000 रुपया दें और आपको बोले कि आप इसको खर्च करिए, तो आप अगर उस 2000 रुपये में हर दिन अगर 200 रुपया आप खर्च करते हैं, तो आपके पास क्या होगा? 1800 रुपया तो प्रत्येक दिन जमा होता जाएगा। और ये सिलसिला अगर बरसों बरस चलता रहेगा, तो धीरे धीरे आपके पास वो बहुत बड़ा रकम हो जाएगा। कैलोरी का वही है, जितना कैलोरी हम लेते हैं, वो कैलोरी अगर हम खर्च नहीं करेंगे, तो वो कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा होता चला जाता है, और धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ जाता है। वेट मैनेजमेंट का मंत्र ये कहता है कि कैलोरी ग्रहण को कम करना है। जो कैलोरी हम लेते हैं ना, उस कैलोरी का इंटेक जो है उसको कम कर सकते हैं। अब कैलोरी के इंटेक को कैसे कम कर सकते हैं? तो कैलोरी नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। हमको समझना होगा कि कौन सा चीज खाना है, कौन सा चीज नहीं खाना है, किस चीज में कितना कैलोरी है, इस चीज को हमको समझना होगा। उसके बाद जो भी हम खाते हैं ना, वो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ को प्राथमिकता देना होगा। उच्च कैलोरी वाला जो प्रोसेस्ड भोजन है, उस भोजन को खाने से बचना होगा। और भूख को नियंत्रित करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम कैलोरी के इंटेक को कम कर सकते हैं। कैलोरी खपत को बढ़ाना है। अगर इंटेक कम हो गया, खपत बढ़ गया, तभी तो कमी होगी कैलोरी की, और जिससे हमारा वेट कम होगा। तो कैलोरी खपत को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट है रेगुलर व्यायाम करना। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी आपका बर्न होता है। उसके बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है, वो मेटाबॉलिज्म का बढ़ाना। कुछ ऐसा करना है कि हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाएगा, तो खुद वो ज्यादा कैलोरी का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और पर्याप्त नींद लेना, और तनाव जो होता है, जो टेंशन है ना, इस टेंशन का प्रबंधन करना, इन सारी चीजों को करके हम लोग वेट मैनेजमेंट को हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कैलोरी को ग्रहण करने की बात आती है, ग्रहण को कम करने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आता है, वो चीज आता है डाइटिंग कर ले, है ना। और बहुत सारे लोग वजन को कम करने के लिए डाइटिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन सोचना ये होगा, क्या यह वास्तव में एक दीर्घकालिक वजन प्रबंधन के लिए एक टिकाऊ समाधान है? देखिए, डाइटिंग
कर तो लेते हैं, लेकिन डाइटिंग का कुछ साइड इफेक्ट होता है। कैलोरी का सेवन कम करना है। और डाइटिंग का साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहले जब आप डाइटिंग करते हैं तो पोषण की कमी आपके शरीर में हो जाती है। आपके शरीर के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो प्रोटीन आपको नहीं मिल पाता है। जो हेल्दी फैट चाहिए आपके शरीर को वो नहीं मिल पाता है। विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होगा? आप थकान महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे, धीरे धीरे प्रतिरोधकता आपकी कम हो जाएगी और पोषण की कमी संबंधी जो है वो बीमारियां आपको होने लगेगी। आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो डाइटिंग सही तरीका नहीं है। देखिए, कुछ सही तरीका हम आपको बताते हैं कैलोरी ग्रहण को कम करने का। नियम कुछ है। सबसे पहला नियम क्या है? अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। देखिए, भोजन पर जब ध्यान दीजिएगा तो अभी तक हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन देखिए कि हमारा जो खाना होता है ना, कैलोरी के हिसाब से उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं शून्य या निगेटिव कैलोरी वाला खाना। जैसे सलाद का जितना आइटम होता है, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, बंदा गोभी हो गया, ये सारी चीजें और हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वो निगेटिव कैलोरी वाला खाना होता है। निगेटिव कैलोरी क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि आप अगर 100 ग्राम खीरा आप खाते हैं, 100 ग्राम खीरा से आपके शरीर को 50 कैलोरी मिला है, लेकिन उस खीरा को जो आपने खाया उसको पचाने के लिए आपके शरीर को 100 कैलोरी खर्च करना पड़ेगा। तो हो गया ना कैलोरी की डिफिशियंसी। उसके बाद दूसरा श्रेणी जो होता है, तो ये शून्य और निगेटिव कैलोरी वाला खाना जितना खा सकते हैं उतना खाइए, ये निगेटिव कैलोरी देगा। कम कैलोरी वाला खाना क्या होता है? जैसे फल है, कोई भी फल आप खाते हैं तो फल में प्राय 100 ग्राम अगर कोई फल खाते हैं तो मात्र 50 कैलोरी आपके शरीर में जाता है। और 4 फल को छोड़ करके 4 फल जो है, आम, केला, चीकू और अंगूर, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी फल है वो लो कैलोरी फूड में आता है। उसके बाद उच्च कैलोरी वाला खाना कौन कौन सा है? जो रोटी, चावल, दूध, दही, चाय, कॉफी, ये सब जितना भी हम लोग खाते हैं, ये सब उच्च कैलोरी वाला खाना है। तो इसमें अगर 1 ग्राम आप कोई भी चीज खाते हैं, जैसे रोटी अगर खाए तो 1 ग्राम अगर रोटी खाए हैं तो उसमें 4 कैलोरी मिला है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना कैलोरी इससे हमको मिलता है। और उसके बाद अत्यधिक कैलोरी वाला खाना जो होता है, इसके अंदर वो सब कुछ आप रख दीजिए, पूरी, पराठा, छोला भटूरा, केक, बिस्किट, कचौरी, मिठाई, नूडल्स, जो भी चीजें हैं, ये सभी अत्यधिक कैलोरी वाला खाना है। जो खाना पैकेट में बंद होकर के आपके घर में आ रहा है, या जिस खाने में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया गया, चीनी का इस्तेमाल किया गया, वो सभी खाना अत्यधिक कैलोरी वाला खाना है। तो जब आप इस जर्नी पर चलते हैं और अगर आप परिणाम चाहते हैं, तो ये चौथा कैटेगरी जो है, ये 90 दिन के लिए इस कैटेगरी के लिए अत्यधिक कैलोरी वाले खाने को परहेज करने की आवश्यकता है, ताकि वेट मैनेजमेंट में आपको मदद मिल सके। के लिए आप देखिए, सामान्यतः हम अपने एक समय के भोजन में औसतन 1000 कैलोरी ग्रहण करते हैं। 3 बार अगर आपने खाना खाया तो 3000 कैलोरी आपने ले लिया अपने शरीर में। और आपका जब बीएमआर अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो आप 1400 से 1500 के बीच में। अब देखिए, आपका शरीर जो है 1400 से 1500 कैलोरी को ऑटोमेटिक खर्च कर रहा है अपना काम करने में, और आप ले रहे हैं पर डे 3000 कैलोरी। तो हर दिन क्या होगा? वो कैलोरी जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो है मोदी केयर का सेफ शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक। अब इसमें देखिए, सोया आइसोलेट प्रोटीन और वे प्रोटीन है जो आपके मसल्स के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसमें विटामिन और मिनरल्स है जो शरीर को ऊर्जा, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अंदर सोया फाइबर, ओट्स फाइबर और साइलियम की भूसी इसके अंदर है, जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा और मतलब फाइबर से भरपूर है। ये प्रोबायोटिक्स एंजाइम है, प्रीबायोटिक्स है जो आपके गट्स बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर गोखरू है जो ऊर्जा के स्तर और शारीरिक प्रदर्शन को हेल्प करता है। अब देखिए, 25 ग्राम आपको मील रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ एक बार का खाना आप हटा करके एक बार के मील की जगह पर यह आपका एक तरह का खाना हुआ। और 25 ग्राम का एक सर्विंग 300 ml पानी में, ठंडे पानी में आप इसको घोल दीजिए
और घोलने के बाद आप अगर एक बार खाने की जगह पर 300 ml पानी के साथ में 25 ग्राम आप मील रिप्लेसमेंट शेक का लेते हैं, तो इससे आपको भरपूर पोषण आपके शरीर को मिल जाता है। आपका मसल्स वगैरह जो है, जो कम है, वो मसल्स आपका बनने लग जाता है। आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और डाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इतने पोषण के साथ में आपके शरीर को मात्र 100 कैलोरी में इतना ये बेनिफिट आपको दे देता है। अब एक बार आप अगर खाना खाते तो 1000 कैलोरी खाते, लेकिन एक बार खाने को रिप्लेस करके अगर आप 100 कैलोरी में उतना पोषण भी मिल गया और 900 कैलोरी की खपत आपने कर लिया एक बार मील को रिप्लेस करके, तो आप समझ गए कि कैलोरी इंटेक को कैसे मदद करता है ये कम करने में। उसके बाद कैलोरी के खपत को बढ़ाने का दूसरा जो नियम है, वो नियम ये है, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए। जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म है ना, उस मेटाबॉलिज्म को आप बढ़ाइए। अब उसके लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए अपने पास है शिफ्ट का फैट बर्नर कैप्सूल। इसके अंदर ग्रीन कॉफी और बीन एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, जो आपके जो आंतों के अंदर जो वसा और ग्लूकोज का अवशोषण कम करता है। इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर गर्शेनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है और इसके अंदर हरितकी है। ये सभी क्या करता है, शरीर के अंदर से जो टॉक्सिनस सब्सटेंस है उसको बाहर निकालता है और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है नेचुरली, और आपका शरीर ज्यादा कैलोरी को यूज करने लगता है, जिससे कैलोरी की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला जो चीज आपके पास है कि अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मोदिकेयर शिफ्ट में एक प्रोडक्ट है आपके पास फैट बर्नर, और फैट बर्नर इसमें भी गर्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं ना उसको डायरेक्ट ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अदरक का अर्क इसके अंदर है, जो वजन कम करने में मदद करता है। हरी चाय का अर्क इसमें है, पिपरीन का अर्क है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, और ये सब मिला करके एक तरफ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से आपका वजन कम होने लगता है, कैलोरी की डिफिशियंसी होने लगती है। कैलोरी के खपत को बढ़ाने का दूसरा नियम, नियमित एक्सरसाइज करना। देखिए, हमारी जिंदगी जीने का सही तरीका यह है, हमारा शरीर बिछावन पर बैठ करके रिमोट चलाने के लिए या दिन भर बैठकर काम करने के लिए नहीं है। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बनाया गया। जब हम मूवमेंट करते हैं, हमारे शरीर में कई तरह का हार्मोनल ये एक्टिविटी होती है शरीर के अंदर, और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो ज्यादा कैलोरी जो है उसको आप खपत कर पाते हैं। तो नियमित व्यायाम करने का एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। समय कम है, आप इस स्लाइड को ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए कौन सा एक्टिविटी आप करते हैं तो पर घंटे कितना कैलोरी आपका कम हो सकता है। एरोबिक्स जुम्बा करिएगा, अगर 1 घंटा करते हैं तो 400 से 600 कैलोरी आप बर्न कर पाइएगा। आप योगा करिएगा तो 200 से 300, साइकिलिंग करिएगा तो 400 से 500 कैलोरी, स्पोर्ट्स करते हैं तो 300 से 400 कैलोरी। तो इस तरीके से जितना समय आप करिएगा, कम से कम सप्ताह का 5 दिन और कम से कम 30 मिनट आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। और इसके लिए आपको ओवरवेट होने की का इंतजार नहीं करना है। आपका वेट अगर सही है फिर भी आपको ये चीज करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है। कैलोरी खपत को बढ़ाने के नियम में तीसरा नियम है, पर्याप्त नींद लें और ज्यादा पानी पिएं। 7 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद लेना आपके फैट लॉस के इस यात्रा को बहुत आसान बनाता है। जब नींद आपकी पूरी होगी ना, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्वतः बढ़ जाएगा। और आप गौर करके देखिएगा, किसी रात आप अगर सो नहीं पाए हैं तो कल होकर के आप महसूस करिएगा आपको भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा क्रेविंग आपको होगी खाने की, और उसमें भी आपको सलाद खाने का मन नहीं करेगा, आपको मीठा खाने का मन करेगा, आपको वो जो चीज हमने मना किया है वो चीज आपको खाने का ज्यादा मन करेगा। तो इस तरीके से आपका हार्मोन्स को ये प्रभावित करता है। नींद की कमी के कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिससे अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में। और अच्छी नींद के साथ साथ शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीने का नियम बनाइए। देखिए, वजन प्रबंधन जो है परिवर्तन की एक यात्रा है, और यह भोजन और जीवन शैली से कहीं आगे की बात है। यह वास्तव में सही जीवन जीने का तरीका है, उसके बारे में ये यात्रा है। अभी जिस प्रोडक्ट और जिस सिद्धांत और जिस विज्ञान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इसको देखें कि पिछले बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, अभी देखिए किसी ने
ना 9 किलो अपना वजन कम किया, किसी ने 20 किलो वजन कम किया, किसी ने 6.5 किलो वजन कम किया, किसी ने, ये सुब्रता सर है, आप देख सकते हैं 8 किलो इन्होंने वजन कम किया, उसके बाद 9 किलो वजन कम किया, 3 किलो वजन कम किया, 5 किलो वजन किया। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने वेट को लॉस किया, 13 किलो वजन कम किया, 1.5 किलो वजन कम किया। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि इस प्रोडक्ट का जब इस्तेमाल मैंने किया, मैंने कभी सोचा नहीं था वेट लॉस के बारे में, बहुत बार सोचते थे, कभी निकला हुआ पेट देखते थे, कभी वजन देखते थे, कभी सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो रही है, कभी कुछ, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद कभी लगता नहीं था कि वेट लॉस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम लगता था, इस सिद्धांत को नहीं जानते थे, ये प्रोडक्ट नहीं था, इस विज्ञान को नहीं जानते थे। लेकिन फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद समीर मोदी सर का और शिफ्ट इस प्रोडक्ट रेंज का, कि आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो लेफ्ट साइड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस समय मेरा वजन था 86 किलो, 86 केजी। और जिस समय ये पोस्टर हमने बनाया था, इसको लगाया था, इस फोटो को, इस समय हमारा जो वजन हो चुका था वो 74 केजी हुआ था, और आज हमारा वजन जो है वो 69.2 हमारा जो है वो वजन है। और हमारा जो टारगेट वेट है ना, वो 68 किलो हमारा टारगेट वेट है। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, मतलब इस रेंज पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बशर्ते आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट रेंज है ये तो बहुत ही प्रभावी है ही, लेकिन इसका परिणाम आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। हमने इस दरमियान लगभग हम 14 फरवरी से इस प्रोडक्ट को लेना हमने शुरू किया, और 14 फरवरी से अभी तक बीच में कई बार मौका मिला भोज खाने का, कई बार मौका मिला, घर में इस तरीके की कई दबाव हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती है, लेकिन 90 दिन के लिए अपने आप को कमिटेड किया कि जो सिद्धांत बोलता है, जो विज्ञान बोलता है, उस विज्ञान के साथ कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करके हमने वेट को मैनेज किया। आप में से बहुत सारे लोग पहले हमको देखे हुए हैं, और जो लोग अभी देखते हैं तो वो फर्क आपको दिखेगा। कभी ऑफलाइन मीटिंग में मुलाकात होगी तो आप देखेंगे जूम पर जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था, और हमको लगता है समय भी हो चुका है। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके मन में हो इसको लेकर के तो कुछ बात कर सकते हैं, अन्यथा मीटिंग को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कुछ पूछना है इस प्रेजेंटेशन को लेकर के? चलिए, थैंक यू। और वो ओपन किया है मंगलवार और शनिवार, समय ये 8 बजे है, आज शनिवार था, आज का ये सेशन हमने किया। अगले मंगलवार को हम लोग सेशन करेंगे, जो सेशन हमारा रिलेटेड होगा हमारे बिजनेस प्लान को लेकर के, ट्रिपल पावर बोनस हो या अपना परिवर्तन। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।